तौफीक अनीस और आज हम मौजूद हैं कराची की एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में न सिर्फ कराची के लोग बल्कि जो भी बाहर से कराची आते हैं वो सारे न सिर्फ जानते हैं बल्कि यहाँ का विजिट करना चाहते हैं। आज हम आपको उस जगह की सैर कराएंगे। ये जगह कराची के लिए एक पहचान और लैंडमार्क की ऐसी जगह है मज़ार-ए-कायद आज़म का मज़ार। आज हम आपको इस मज़ार की सैर कराएंगे और अंदर जाके देखेंगे कि इस मज़ार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कराची अभी तक घर बैठे हुए कायद आज़म के मज़ार में कायद आज़म के मज़ार का मेन एंट्रेंस और यहाँ से टिकट मिलेगा और टिकट लेके फिर मस्जिद आगे। और ये मेन एंट्रेंस यहाँ से टिकट लेने के बाद इंटर होते हैं और जैसे ही इंटर होते हैं तो इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें नज़र कैंटीन है फ्रंट का। और सबसे पहले जो है ये कैंटीन नज़र आता है। यहाँ पे आके जो है आपको अंदाज़ा होता है कि कराची से जो बाहर के लोग हैं इतना यहाँ पे रश देखने को मिलता है कि कराची से बाहर के लोग जो भी कराची आते हैं तो उसकी सबसे पहली मंजिल यही मज़ार-ए-कायद होता है। तो आज हम आपको मज़ार-ए-कायद दिखाएंगे और कायद आज़म की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ें, उनके ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली तमाम अशिया और इस मज़ार के बारे में कुछ दिलचस्प और हकीकी चीज़ें बताएँगे। कायद आज़म की जब वफ़ात हुई तो ये बात तो तय थी कि उनकी तदफीन कराची में ही होगी, लेकिन इसके लिए जगह का इंतखाब करना बहुत मुश्किल था। 2-4 जगहों का इंतखाब किया गया लेकिन कोई ऐसी जगह उनको समझ नहीं आई जहां कायद आज़म की तदफीन की जा सके। तो इस मकसद के लिए फ़ातिमा जिन्ना के साथ शावरत के बाद ये वाली जगह का इंतखाब किया गया। उस वक्त जब ये ज़मीन ली गई तो ये एक हमवार ज़मीन थी और ये कराची के मरकज़ में ज़मीन थी और ये जो है एक ऊंची जगह पर वाक़ थी। तो इस जगह का इंतखाब किया गया और इसका उस वक्त कुल रकबा 144 एकड़ पर मुश्तमिल था। और यहाँ पे एक मसला ये था कि यहाँ पे मुहाजिरीन जो कि हिंदुस्तान से आए थे हिजरत करके वो यहाँ रह रहे थे। इसके आसपास ये बहुत ही बड़ा और वसी बाग और यहाँ हर तरफ बेंचेस भी लगे हुए हैं बैठने वालों के लिए और यहाँ पे फवारे लगे हुए हैं जो कि इन पौधों और सब्ज़ा को पानी देने के लिए हैं। और इसके अलावा इसका बहुत बड़ा रकबा है, वाकई में बहुत बड़ा रकबा है। मैं समझ रहा था जब मुझे पता लगा कि इसका जो मज़ार के अंदर का अहाता है वो 60 से 61 एकड़ तकरीबन वो उस पर मुश्तमिल है। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि बज़ाहिर तो ये बहुत ही छोटा लगता है लेकिन ये 60 एकड़ पर मुश्तमिल कैसे होता है। लेकिन जब आप अंदर आके देखते हैं फिर आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं वाकई ये इतना लंबा हो सकता है। और ये बेंचेस हैं, जब आप घूम के थक के यहाँ आते हैं तो आप इन बेंचेस पे बैठ के आराम कर सकते हैं। वैसे जब वो मुहाजिरीन जो यहाँ पे रह रहे थे कोई 2 लाख के करीब उनके ख़ैमे थे यहाँ पे, तो जब उनको बताया गया कि कायद आज़म की दफीन के लिए इस जगह का इंतखाब किया गया है तो उन्होंने वो 2 लाख ख़ैमे खुद ब खुद अपने कायद के लिए खाली कर दिए। और ख़ैमे हटने के बाद फिर अगला जो मरहला आया वो मरहला था मज़ार की तामीर का। तो मज़ार की तामीर और उसके नक्शे के हवाले से बहुत सारे लोगों ने अपने बनाए हुए नक्शे पेश किए जिसमें से दुनिया भर के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने अपने डिज़ाइन दिए। लेकिन फिर कोई डिज़ाइन जब समझ ना आया तो उसके लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल जो है एक मुकाबला रखा कि उस मुकाबले के अंदर जो जीतेगा उसकी जो डिज़ाइन है उस पर कायद आज़म का मज़ार बनाया जाएगा। तो फिर उस इंटरनेशनल मुकाबले में एक ब्रिटिश माहिर तामीरात थे जिनका डिज़ाइन जो है वो सबसे पहले नंबर पर आया, यानी कि वो मुकाबला वो जीते। लेकिन उनका डिज़ाइन जब अखबारात में छपा तो आवाम ने उसको पसंद नहीं किया क्योंकि उसका जो डिज़ाइन था वो थोड़ा जदीदियत पर था, थोड़ा अलग था, थोड़ा डिज़ाइन उस ज़माने से हट कर था। तो उनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। फिर फ़ातिमा जिन्ना इस मामले में आई सामने और उन्होंने ये कहा कि कायद आज़म का मज़ार ऐसा होना चाहिए कि मतलब लोगों को पसंद हो और कायद आज़म की शख्सियत के मुताबिक हो। तो फिर एक कायद आज़म के पुराने साथी थे याह्या मर्चेंट, वो भी एक आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने मौजूदा मज़ार का नक्शा बनाया।
1960 के अंदर इस मज़ार की जो है बाकायदा तामीर शुरू की गई। 1948 से 1960 तक ये मज़ार एक शामियाने के तले 60 की दहाई में फिर इस पर काम शुरू हुआ। इसके जो काम का संग बुनियाद था वो रखा जनरल अयूब ख़ान ने। अयूब ख़ान ने इसका संग बुनियाद रखा। इसका इफ्तिताह जो था वो किया जो है याह्या ख़ान ने। के अंदर जो बागात थे, इसका जो असली नक्शा था उसके अंदर वो बागात भी शामिल थे। पहले ये एक मज़ार बना, लेकिन इसके अंदर ये जो बागात नज़र आते हैं, ये जो सब्ज़ा नज़र आता है, ये बिल्कुल नहीं था। और फिर जब इन सारे बागात की तामीर हो गई तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने फिर इसका बाकायदा मुकम्मल इफ्तिताह किया। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो तामीर हुई, इस सारी तामीर का, इस सारे काम पे जो चीज़ें लगीं वो सारी पाकिस्तान से हासिल की गई थी। यहाँ पे मार्बल का काम बहुत खूबसूरत हुआ है और यहाँ पे इसके अलावा टफ टाइल और बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। अभी तो इसमें फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, फ़र्श के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, फवारे लगे हुए हैं, तालाब पुल बने हुए हैं छोटे छोटे, और बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर हैं। और यहाँ पे आपको कई किस्म के दरख्त और फूल नज़र आते हैं। यहाँ पे सीमेंट के और लकड़ी के बेंचेस नज़र आते हैं। ऐसा ही एक बेंच है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ फ़िलहाल। तो ये सारे जो मनाजिर हैं यहाँ पे इस सब को एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा बनाते हैं। और यहाँ पे दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल दीद हैं। अभी भी हम सिर्फ बाहर जो है वो देख रहे हैं, ग्राउंड देख रहे हैं इसका और मज़ार का। सच बताऊँ तो मैं हैरान था इस बात पे कि इसके रकबे का सुन के कि मज़ार के अंदर का जो 4 दीवारी के अंदर का एरिया है वो टोटल 60 एकड़ पर मुश्तमिल है। हालांकि इस एकड़ और फिर 60 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन का एक टुकड़ा है। तो मैं बहुत हैरान था। इसके साथ ही मुल्क का एक ग्राउंड बना हुआ है। वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ आजकल तो सियासी जमातें जलसे जुलूस भी कर लेती हैं और वहाँ पे पार्किंग का भी इंतज़ाम है। जो गाड़ियाँ, जो लोग यहाँ आते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिल वगैरह पे, तो वहाँ पे उनकी पार्किंग होती है। और इसके अलावा ये जो मज़ार है ये बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। इसके चारों तरफ रोड गुज़रे हुए हैं। एक सामने से रोड है, एक पीछे इसके रोड है, इस तरफ भी रोड जा रहा है, इस तरफ भी रोड जा रहा है। और इसके चारों तरफ दरवाज़े हैं, जिन एक तो मेन एंट्रेंस है जहाँ से टिकट लेके हम आए थे, दूसरा जो है वो इस तरफ दरवाज़ा है। और इनके जो नाम रखे गए हैं वो इत्तेहाद, तंजीम और इस तरह के नाम हैं, यानी कि वो कायद-ए-आज़म के जो उसूल थे उनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। और मज़ार के अंदर का अहाता भी हम देखेंगे। और मज़ार के ऊपर कायद-ए-आज़म मदफन की जगह है, जो उनकी कब्र है वो नीचे है, नीचे एक बेसमेंट के अंदर है, जबकि मज़ार जो है उनका ऊपर बना हुआ है। और बज़ाहिर ऊपर से ये नज़र आता है कि उनकी जो कब्र है वो ऊपर है। मज़ार के अंदर एक फ़ानूस लगा हुआ है जो कि चाइना के मुसलमानों की एक तंजीम ने दिया था। जब वो थोड़ा पुराना हुआ तो उन लोगों ने 2016 के अंदर एक और फ़ानूस गिफ्ट किया जो उससे भी बड़ा था। इस मज़ार का जो डिज़ाइन है वो बुखारा, जो उज़्बेकिस्तान में वाक़ है, 9वीं सदी के हुक्मरान थे वहाँ पे, तो उनके मज़ार के डिज़ाइन से कॉपी किया गया था, यानी उनसे मिलता जुलता डिज़ाइन बनाया गया था। और यहाँ से इस तरफ जो है वो बाग दरख्तों का नज़र आ रहा है एक, और इसके अलावा इस तरफ जो है वो ज़्यादा बेंचेस वग़ैरह और काम नज़र नहीं आता। और मज़ार की इस तरफ ये कब्रिस्तान का हाथ है। और इसके अंदर जो है वो लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, इनकी कब्रें जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ ही मुल्का इस तरफ ये कायद-ए-आज़म का म्यूज़ियम है जहाँ उनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं।
और ये हम कैंटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत प्यास लग रही है गर्मी की वजह से, और कुछ पीने के लिए ले लेते हैं क्योंकि नाश्ता वाश्ता हमने किया हुआ था, भूख तो लगी नहीं, मगर पी लेते हैं। और यहाँ पे मौजूद दरख्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई हॉरर फिल्म का कोई सीन हो, मगर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और ये दूसरी तरफ के अक्सर लोग आते हैं, सामने से वो मज़ार के अहाते में दाखिल होते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब इसका रकबा इतना बड़ा है, इतना वसी है कि लोग चल चल के थक जाते हैं, और जब वो आते हैं तो फिर वहीं से ही वापस चले जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ की जो मनासिर हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और यहाँ शायद ही कोई आता हो। और ये कैंटीन बिल्कुल ही ऐसे एक कोने पे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरफ आता होगा या आया होगा। मैं भी शायद इससे कई बार पहले आ चुका हूँ, लेकिन मुझे भी आज ही ये कैंटीन नज़र आई है क्योंकि हम इस तरफ आए हैं, वरना हम वहाँ से आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं। और मज़ार के इस कोने पर यहाँ वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। और यहाँ पे ये कैक्टस वगैरह टाइप नज़र आ रहे हैं पौधे, और मेरा ख्याल है कैक्टस है या कुछ और है। और मज़ार के अतराफ़ में हमने एक चीज़ जो नोटिस की है वो ये है कि चारों तरफ से बिल्कुल इसी तरह के जो पूल्स हैं वो बने हुए हैं मज़ार के जो चारों अतराफ़ है वहाँ से, और ये बिल्कुल ही सेम एक ही जैसा ये मंज़र है। और चारों तरफ से इसी तरह मज़ार के दरवाज़े और इसी तरह की सीढ़ियाँ और इसी तरह के ये पूल्स वग़ैरह बने हुए हैं चारों तरफ से। बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे आप पहली वाली साइड ही। सारा मज़ार घूमा हमने, चारों तरफ देखा, चारों तरफ सारी चीज़ें घूमी, हमने बाग देखा, हम यहाँ की कैंटीन देखी, और इसके सारे चारों पूल्स वगैरह भी देखे, अंदर का मंजर भी दिखाया आप लोगों को। और यहाँ पे जो कब्रें हैं कैद आज़म के जो सियासी रफ़ीक थे, उनके जो साथी थे, और ख़ास तौर पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, वो भी आपको दिखाई। और यहाँ पे बिल्कुल ही खूबसूरत सा एक नज़ारा आ रहा है। तो इस वीडियो के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगली वीडियो का इंशाल्लाह हम बनाएंगे कराची की एक और ख़ूबसूरत जगह है, कैद आज़म की ही बहन है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें अल्लाह ताला के सुपर्द की, और जहाँ उनकी वफ़ात हुई, कसर फ़ातिमा भी कहते हैं उसको। और उसका दूसरा नाम है मोहाटा पैलेस, वो भी कराची की चंद खूबसूरत और बेहतरीन इमारतों में शुमार होता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की। और वो जो है इमारत वो पाकिस्तान से पहले की है, तो उसका जो हमारा अगला मकाम आपकी सैर के लिए वो हमने मोहाटा पैलेस का इंतखाब किया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो हम आपको मोहाटा पैलेस की सैर पे ले जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और आज़म, तो हम दोनों को इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, लेकिन आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है, इस वीडियो में क्या कमी रह गई, क्या हमारी मिस्टेक्स थी, क्या आपकी सजेशंस हैं, ये ज़रूर दीजिएगा, और हम अपनी आने वाली वीडियो में उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।